5 kingdom classification of R.H. Whitaker. We have seen kingdom Plantae before it. ठीक है, तो हमने किंगडम प्लांटी और उसके फाइलम्स कंप्लीट किए हैं. अब हम देखेंगे किंगडम एनिमेलिया एंड वी विल स्टार्ट विद द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया. जो किंगडम एनिमेलिया में ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है या फिर आते हैं उनके बेसिक कैरेक्टर्स क्या है. लेट्स स्टार्ट विद अ सेल. सेल कैसी है? यूकैरियोटिक है. सेल इनकी यूकैरियोटिक है. ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म है तो ऑफ कोर्स सेल यूकैरियोटिक होगी. देन नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल है डोंट हैव सेल वॉल. इनकी जो सेल है एनिमेलिया की, किंगडम एनिमेलिया में जो भी एनिमल्स आते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक तो है लेकिन कोई सेल वॉल नहीं है. लाइक इन प्लांट्स क्या है, सेलुलोज की सेल वॉल होती है. प्लांट्स के जो सेल्स हैं उनकी वॉल कैसी होती है, सेलुलोज की बनी होती है और उनके पास सेल वॉल होती है. यहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं है. ठीक है, देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है इनकी सेल में. न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, सारे के सारे ऑर्गेनेल्स कैसे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड है. तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनका यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है. अब देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कंप्लीटली दे आर हेटेरोट्रॉपिक. ठीक है, दे डोंट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. एनी एनिमल ऑफ किंगडम एनिमेलिया डोंट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. ठीक है, दे कैन नॉट फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो ये क्या है, कंप्लीटली डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप्स. दीज आर हेटेरोट्रॉप्स. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर हेटेरोट्रॉपिक. देन लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया में बहुत सारे फाइलम्स आते हैं, डिफरेंट फाइलम्स आते हैं. तो अब उनका जो क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर किया गया है कि कौन सा इनका ऑर्गेनाइजेशन है, सेल लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है या ऑर्गन सिस्टम लेवल का है. इस बेसिस पे क्या है, एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है. देन नेक्स्ट या फिर इसे हम अरेंजमेंट ऑफ सेल भी कहेंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट इफ बॉडी इज सिलोमेट और असिलोमेट. ठीक है, सिलोम, बॉडी के अंदर अगर सिलोम है या नहीं है, इस बेसिस से भी क्या है, एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है. देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. या फिर जो इनके क्या कह सकते हैं, सॉरी, इनका जो ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम का अरेंजमेंट कैसा है उस बेसिस पे. लाइक आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स और उनका अरेंजमेंट, मतलब ऑल फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स
सिस्टम्स, और उनके अरेंजमेंट्स और उनका जो टाइप है उस पर क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। ठीक है, सीलोम बॉडी की सीलोम पे डिपेंड करता है और अरेंजमेंट ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ सेल। ठीक है, 4 टाइप्स के अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है। सबसे पहले सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल्यूलर लेवल का। कुछ एनिमल्स, ठीक है, ऑल्दो दे आर मल्टी सेल्यूलर, ऑल्दो ऑल एनिमल्स इन एनिमल किंगडम आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक, they some organisms, some animals have cellular level of organization. ठीक है, then next tissue level, then organ level, then organ system level. सॉरी, हाँ, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर अरेंजमेंट ऑफ सेल, ये 4 टाइप्स के क्या है, कैटेगराइजेशन किए गए हैं क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल है, फिर भी सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सम सेल्स आर लूजली एग्रीगेटेड। ठीक है, सेल्स आर लूजली एग्रीगेटेड या फिर अरेंज्ड। जैसे कि सेल्स क्या है, सेल्स अभी तक यहाँ पे सेल्स ने क्या नहीं फॉर्म किया है, टिश्यू फॉर्म नहीं किया है, वो क्या है, लूजली अरेंज्ड है, नो टिश्यू फॉर्मेशन। मतलब इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल का है। मल्टीपल सेल्स तो है, लेकिन ये जो मल्टीपल सेल्स है उन्होंने क्या नहीं फॉर्म किया है, अभी तक टिश्यू फॉर्म नहीं किया है। तो यहाँ पे हर एक सेल क्या करेगी, एक अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करेगी। हर एक सेल का अपना एक अलग फंक्शन होगा, हर एक सेल अपनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन करेंगी। लाइक जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर क्या है, लीवर है, स्टमक है, हार्ट है, किडनीज है, लंग्स है, तो हर एक का एक अपना फंक्शन है। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे वो सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस यहाँ पे सेल्स करेंगे। मतलब कोई लीवर सेल्स होंगी, कोई किडनी सेल्स होंगी, कोई हार्ट सेल्स होंगी, तो सर्कुलेशन का काम कोई एक सेल करेगा, डाइजेशन का काम कोई एक सेल करेगा। तो एवरी सेल्स, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मल्टीपल सेल्स है लेकिन टिश्यू फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो हर एक सेल क्या करेगी, अपना एक खुद का फंक्शन डिसाइड करेगी। तो सेल्स क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हमें पता है। ठीक है, तो डिफरेंट ओरिजिन की डिफरेंट सेल्स क्या करेंगी, एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म्स डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, तो हर एक सेल का अपना अपना एक काम है, वो क्या करेगी, मिलकर काम नहीं करेंगे, खुद का अपना एक फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, वो एक सेल परफॉर्म करेंगी। तो ये जो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो होता है स्पॉन्जेस में। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स आते हैं, उनके बॉडी में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। उनमें क्या है, सेल्स क्या है, लूजली अरेंज्ड है, टिश्यू फॉर्म नहीं हुआ है अभी तक। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी के तरफ जाएगी। इवोल्यूशनरी क्या होगा, थोड़े से कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट की तरफ क्या है, मूवमेंट होगी या फिर इवोल्यूशन होगा, हायर ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। जैसे कि कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स क्या है, टिश्यू लेवल।
टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है सिलेंट्रेट में, फाइलम सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हमें डिफरेंट फाइलम्स देखने हैं आगे, हर एक फाइलम को हमें डिटेल में स्टडी करना है, देखना है कि किंगडम एनिमेलिया में कितने फाइलम्स हैं और हर एक फाइलम में किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हर एक फाइलम में कौन सा टाइप के ऑर्गेनिज्म है हम किसके बेसिस पे करेंगे, ये जो हम अरेंजमेंट देख रहे हैं सेल की, बॉडी के अंदर के सिलोम की, ठीक है, और उनकी फिजियोलॉजिकल ऑर्गन सिस्टम्स की, बेसिक ऑर्गन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ये सारे जो क्या है कैरेक्टर्स है उसे हम क्लासीफाई करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे, इस फाइलम में क्या है उस फाइलम में क्या है, इस तरीके से हम क्या करेंगे कंपेयर करके ये क्लासिफिकेशन करेंगे फाइलम्स का। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा में क्या है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, टिश्यूज ऑफ सेम origin of cells, मतलब सिमिलर मतलब, और इसे कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर ओरिजिन will form a tissue। ठीक है, अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो सेल्स है एक सिंगल ओरिजिन से बनेंगी। ठीक है, यहाँ से सेल्स बन रही है तो इनका ओरिजिन क्या है, सिमिलर है, तो ये सेल्स कैसे हैं, सारे के सारे सिमिलर सेल्स हैं। अब ये सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, जिनकी पेरेंट क्या है, सेम है, मतलब जहाँ से ये क्या कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में, जहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, जहाँ से ये सेल्स फॉर्म हुए हैं वो सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलर ओरिजिन के सेल्स क्या बनाएंगे, एक टिश्यू बनाएंगे, एंड दैट टिश्यू एंड दिस टिश्यू विल परफॉर्म a physiological function। सॉरी, ओके, तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस में है, सिलेंट्रेटा में। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बस स्पॉन्जेस में है, टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिलेंट्रेटा में है। अब हमने देखा टिश्यू कैसे फॉर्म हो रहे हैं, सेल्स से फॉर्म हो रहे हैं, सेल्स कहाँ से बन रही है, सिमिलर ओरिजिन से है। सारे एक टिश्यू, एक कोई भी टिश्यू में जो सेल्स होंगे वो सिमिलर ओरिजिन के होंगे, सिमिलर सेल्स होंगे, और वो हर एक टिश्यू एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। हमारी बॉडी सर्वाइवल के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे डे टू डे वर्क के लिए डिफरेंट फंक्शंस होने ज़रूरी है, हमारा मेटाबॉलिज्म होने ज़रूरी है। ठीक है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है। ठीक है, ये ऑस्मोरेगुलेशन है, ये सारे फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो परफॉर्म करते हैं। सबको पता है ह्यूमन बींग्स के बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, और क्या कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है। ये सारे फंक्शंस क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करती है। उसी तरीके से यहाँ पे वो फंक्शंस कौन परफॉर्म करेंगे, सेलुलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में स्पॉन्जेस में सेल्स परफॉर्म करेंगे। टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में सिलेंट्रेटा में क्या है, ऑर्गन ही नहीं है। ठीक है, उनका ऑर्गेनाइजेशन ही टिश्यू लेवल का है, तो एक टिश्यू वो मतलब हर एक टिश्यू अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब ऑर्गन लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हायर ऑर्गेनाइजेशन प्लैटीहेलमिन्थेस एंड अदर हायर फाइलास, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम का जो है ऑर्गन लेवल का जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब क्या बनाएंगे, डिफरेंट ओरिजिन के डिफरेंट टिश्यूज ऑफ डिफरेंट ओरिजिन will form a
ऑर्गन एंड दैट विल परफॉर्म अ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। हमने क्या देखा, टिश्यू कैसे बन रहे हैं, सिमिलर सेल से बन रहे हैं, सिमिलर ओरिजिन के। अब ऐसे मल्टीपल टिश्यूज आएंगे, इसका ओरिजिन अलग, इसका ओरिजिन अलग, इसका ओरिजिन अलग, ऐसे मल्टीपल टिश्यूज आएंगे और ये सारे टिश्यूज मिला के एक ऑर्गन बनेगा। हार्ट है, लंग है, ऑर्गन्स क्या है, हार्ट, लंग्स या फिर लीवर, किडनीज, ठीक है। ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, किससे, जिनके टिश्यूज़ हैं वो क्या है, डिफरेंट ओरिजिन के हैं और डिफरेंट टिश्यूज़ मिला के एक ऑर्गन बनेगा। और ये डिफरेंट टिश्यूज़ से बना हुआ ऑर्गन क्या करेगा, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो परफॉर्म करेगा। हर एक ऑर्गन का अपना अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हायर फाइलस के लिए, हायर एनिमल्स के लिए ये जो ऑर्गन लेवल का है ऑर्गेनाइजेशन वो होगा। अब क्या है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जैसे कि एनेलिडा से लेके फाइला, एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ये सारे जो फाइलास है उनमें होगा ये ऑर्गन सिस्टम। अब क्या है, ये ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा, डिफरेंट ऑर्गन्स will function together to perform any physiological activity and form a system, ठीक है। अब क्या है, ऑर्गन कैसे बने, डिफरेंट टिश्यूज से बने। अब जैसे कि देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन क्या है, हार्ट है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन क्या है, हार्ट है, ठीक है। अब लेकिन जब ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो सिंगल हार्ट कैन नॉट सर्कुलेट होल ब्लड, ठीक है। अब हार्ट है, उसका काम क्या है, बस ब्लड पंप करना है। हार्ट का काम क्या है, ये जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन है, इसका काम है बस जो ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर उसे प्रेशर के साथ पंप करना है और वो जो ब्लड है वो आगे पहुंचाना है। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम कहा गया है। तो ये सिस्टम में लंग्स है, बॉडी पार्ट्स है, हर एक सेल आएंगे, बॉडी पार्ट्स और डिफरेंट वेसल्स है, ठीक है। ये सारे मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। मतलब हार्ट से लंग को ब्लड जाएगा जहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन के साथ क्या है, मिक्सअप होगा और ये वेसल्स के थ्रू बॉडी हार्ट्स को जाएगा। फिर से वेसल्स के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स को जाएगा, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से ये हार्ट को जाएगा। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो ये अकेला ऑर्गन थोड़ी कर सकता है, नहीं, तो इसके साथ दूसरे ऑर्गन्स भी क्या है, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं, अदर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। तो ये जो हायर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम, ये हायर ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके क्या है, एक सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी बाइक है, ठीक है, बाइक के अंदर इंजन लगा होता है, ठीक है। इंजन का काम क्या है, एनर्जी जनरेट करना। बाइक के अंदर इंजन लगा हुआ है, इंजन का काम क्या है, एनर्जी जनरेट करना, तभी जाके बाइक क्या करेगी, मूव कर पाएगी, रन कर पाएगी, ठीक है। अब समझो इंजन एक ऑर्गन है और हमने वो ऑर्गन को काम करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं स्पार्कल होता है,
वो इंजन स्टार्ट करने के लिए हमें बाइक स्टार्ट करनी पड़ती है, उसका एक अलग मैकेनिज़्म होता है। अब वो इंजन को कंटिन्यूसली क्या है स्टार्ट रखने के लिए या फिर उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें फ्यूल डालना पड़ता है। हम वो फ्यूल कहाँ पे डालेंगे, जो बाइक का जो कंटेनर है फ्यूल कंटेनर उसमें डालेंगे। वो कंटेनर से जो बाइक के इंजन को वो फ्यूल जाएगा, एक पाइप से जाएगा, वहाँ पे वो एनर्जी जनरेट होगी। वो एनर्जी जनरेट होके वो अपने व्हील्स या फिर व्हील चेन को क्या है सप्लाई करेगी और वो क्या होगा, पूरा एक सिस्टम बनेगा। उसी तरीके से ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है जहाँ पे बस एक इंजन काम नहीं करता है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो काम करता है। तो हमें पता है कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। मल्टीपल सेल्स बना मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल लेवल तक ही क्या है लिमिटेड है इनका ऑर्गेनाइजेशन, उसके आगे ये क्या नहीं हुए हैं, अडेप्ट नहीं हुए हैं या डेवलप नहीं हुए हैं। उसके बाद में टिश्यू लेवल का मल्टीपल सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाएंगे और मल्टीपल ऑर्गन बनके एक सिस्टम बनाएंगे। तो ये हमें पता है, सेल्स से टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज से ऑर्गन बनेगा और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगी। तो ये क्या है, एक अरेंजमेंट ऑफ सेल है। डिफरेंट फाइलाज में जैसे कि हमने देखा स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल का है, और इनके बाद जो फाइलाज हैं, जो हायर फाइलाज है जिसे हम हायर फाइलाज कहेंगे, उनके अडेप्टेशंस के बाद, इवोल्यूशन के बाद इनके अंदर ऑर्गन लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्म हुआ है। और जो और भी हायर एनिमल्स है लाइक अस, ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, ठीक है, कॉर्डेट्स, ऑल कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, उनके पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। बाकी के जो क्लासिफिकेशन के क्राइटेरियाज हैं हम नेक्स्ट लेक्चर से में देखेंगे और हम आगे के फाइनल्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।